देखो शिवेन की एडिटिंग में प्रॉब्लम कर रही है उसको ये है कि भाई उसको चाहिए हर चीज़। अभी शिवेन को पता चलेगा ना, शिवेन उससे मोबाइल आके छीनेगा, देखना। सो डे 17, 18 और 19 का मैं रिव्यू बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो मतलब इतना मैजिक हो रहा है लाइफ में कि जिनको मैं देखती हूँ, जैसे कि गगन यूनिवर्स है, उनका मैं वीडियो देखती थी बीच में, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके कंटेंट, तो मैंने बीच में उनका वीडियोस भी देखा था। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय कि उन्होंने अभी फ़िलहाल में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इन लोगों का वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैं इन लोगों के कंटेंट को फॉलो करता हूँ और उसमें मेरा नाम भी था। आई एम सो एक्साइटेड। और बहुत चीज़ें एक्सेसिवली बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है मेरे लाइफ में। जैसे कि बीच में हम लोग, आपने बीच का व्लॉग तो देखा ही था, हम लोग विवांता भी गए थे, वहाँ पे ऐसा हुआ, इतना बड़ा मैजिक हुआ। यूजुअली 5 स्टार होटल्स में ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई भी तरीके की लिवरेज दी जाए, किसी भी तरीके का क्या कहेंगे उसको, छूट दी जाए कि आप जाकर कहीं पे भी किसी की भी एरिया में ब्रीच कर सकते हो। बट दैट पर्सन, दैट इज पूजा, उनका नाम था, पूजा ने हमें घुमाया पूरा पूरा ताज होटल का, विवांता होटल का, इट इज़ विवांता होटल बाय ताज एक्चुअली। तो उन्होंने पूरा सब चीज़ का हमें टूर कराया। उस एरिया में भी वो लेकर गई जहाँ पे बहुत सी प्यारी है वो, बहुत 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 ज़्यादा प्यारी बच्ची है वो। तो शी टुक अस टू रूफ टॉप, रेस्ट्रिक्टेड एरिया वेयर इट वॉज इन रूफ टॉप, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ VIP लोग जा सकते हैं। कोई ऑफिशियल है तो आप जा सकते हो, या वहाँ पे आपका ऑलरेडी मतलब आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप जा सकते हो। अदरवाइज इट वॉज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया एंड नोबडी वॉज अलाउड टू गो देयर, बट वी वर। और अभी आज वेबिनार है और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, कोई UK से हुआ है, कोई US से हुआ है। एंड अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट शुड आई स्पीक इन द वेबिनार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको मैं बेस्ट दूँ, जैसे मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सबका बेस्ट दूँ। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं कुछ आ रहा है, बस कुछ ख्याल आ रहे हैं, कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि अच्छा इस तरीके से बोलूँगी, उस तरीके से बोलूँगी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जब मैं बैठती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और अचानक से मेरे मुंह से सब चीज़ें निकलने लगती है जो मुझे लगता है कि अभी बोलना चाहिए, बोलते रहना। मैं बस अपना दिमाग खाली करती रहती हूँ, अपने थॉट्स को खाली करते रहती हूँ लोगों की तरफ, और उसमें फिर हो जाता है मैजिक, है ना। लोगों की लाइफ बदलने लगती है और चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। राया जो है उसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरे बालों की हालत देखो क्या थी, क्या हो गई है। बट राया सोई नहीं आज दोपहर में, और मेरा इतना मन था कि मतलब सो जाए वो बच्ची, सो जाए। सो अपने खेलने में है एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माई टी जो शिवेन ने बना के दी है। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं चाय बना लूँ, बट ताकत मतलब नॉट इन दैट ताकत सेंस, हर शब्द का एक मीनिंग हो जाता है वो वाली ताकत नहीं। लेकिन मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैं उठना ही नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा था कि यार मैं सो ही रहूँ, पड़ी रहूँ। लेकिन राया, जहाँ राया है वहाँ एनर्जी कैसे नहीं हो सकती है। ये देखो राया मैडम, say hi. Hi everybody. Hello. What? राया को देखो, मामा। अभी ये सोई नहीं है और इसको सोना भी नहीं है। मतलब सोचो ये बच्ची इतनी एनर्जेटिक है, जब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ इसकी आंखें देखो कितनी छोटी छोटी हो गई है, पर इसको सोना नहीं है। अब जब हम लोग उठ गए तब इसको सोने जाना है। क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हो आज? वाई?
बट वाई राया, इसको खेलना इतना पसंद आ रहा है मुझे, लिटरली अपनी बचपन की यादें आ रही है जो मैं मतलब खेलने की खातिर मेरी मम्मी कहती थी कि तुम सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ, तुम भी सो, हमको भी सोने दो। तो मैं भागने की कोशिश करती थी और हम लोग नाना नानी के साथ रहते थे तो मेरे नाना है ना दरवाजे पे ताला लगा देते थे। तो मैं पेरू का जो पेड़ होता था, पेरू या अमरूद या जाम हम कहते हैं, नागपुर में लोग जाम कहते थे तो जाम के पेड़ पे जाके मैं बैठ जाती थी मतलब। और मैं इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था मेरे नाना पे कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, और भरी दोपहर में मैं जाके बस खेलती थी। और क्या खेलती थी मैं, लोगों के घर के सामने से वो जो फूल होते थे ना, जो जिसको कहते हैं कौन से फूल होते, सदाबहार के, वो फूल मैं तोड़ तोड़ के गुलदस्ते बना बना के अपनी मौसी को देती थी, कभी किसी को देती थी, कभी किसी को। यही बस मेरा खेल रहता था। मतलब मुझे इतनी एनर्जी थी। आज जब मैं राया को देखती हूँ ना मुझे याद आता है यार, मेरी मम्मा भी बेचारी ये सोचती होंगी अम्मी की ये क्यों नहीं सोती है। और मैं उनको पता है वो मुझे पकड़ पकड़ के सुलाती थी, तब भी मैं नहीं सोती थी, मैं भाग जाती थी। जहाँ उनको नींद लगती थी मैं भाग जाती थी। आज राया वही चीज़ मेरे साथ कर रही है। अब इसको नींद आ रही है, सोचो। बीच में ऐसा हो रहा है कि अभी मुझे थोड़ा सा व्लॉग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। दिक्कत इस वजह से हो रही है बिकॉज वेबिनार्स है, मेरी स्टडीज़ है, फिर बाकी चीज़ें हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 5 दिन का 6 दिन का एक ही बार में बना के पोस्ट करूँ। और जो रिव्यू है मेरा होपोनोपोनो का, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा लग रहा है। 15 दिन के बाद से तो बहुत ही अच्छा फील होने लगा है मुझे। मैजिक हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गगन यूनिवर्स ने मेरा डाला, फिर लाइफ बाय ल्यूसी का मुझे मैसेज आया, पर्सनल मैसेज आया। तो इस तरीके से मेरे साथ थोड़े थोड़े मैजिक हो रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड। ओके, आज ना मैंने कुछ एक चीज़ मंगाई है, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शिवी ने कहा तुमने व्लॉग बनाना छोड़ दिया है क्या? मैंने कहा नहीं यार, व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा, बट मैं थोड़े दिन के लिए गैप ले रही थी। तो कुछ मैंने कल एक ये दिया था सबको, पहले मैं ना इसको सेटल करती हूँ फिर बात करते हैं। तो कल मैंने कोई टास्क दिया था ग्रुप पे, और कल से ही हम लोगों का टास्क शुरू हुए। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए ये ऑर्डर किया उसी टास्क से। और अब राया जो है वो देख रही हैं। इसका कहना ये है, ये जो रेनी है, आई जस्ट शो यू दिस रेनी, और इनका कहना ये है कि फाइनली राया मुझे कुछ करने नहीं दे रही है तो मैंने ये मंगाया है मिंत्रा से मिंत्रा का डब्बा। I'll play with this. Give me please. You, Mama, will you? As usual राया को ना चींटी ने काट लिया, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ रहा है। तो दे दो प्लीज, दे दो। हाँ, अच्छा चलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, आपको इसको ऐसे खोलना होता है। रुको 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 रुको, मतलब ये न्यू पैकेज है। Look at this tattoo. What is this tattoo, Raya? What is this tattoo? एक तो मैंने अपने नेल्स से काट दिए, और नेल्स काटने के बाद चला ये खुल भी नहीं रहा। इनका कहना ये है, रेनी वालों का ये कहना है कि ये आपके पीएच के हिसाब से आपको कलर देता है। इसको पीएच स्टिकी कहा जाता है, ठीक है? इसमें लिखा भी है कहीं, देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ अगर आप पढ़ पाओ तो इसका ये कहना है कि जो आपके लिप्स होते हैं ना, उसका जो भी पीएच होगा, आपका बॉडी का जो भी पीएच होगा, उस हिसाब से ये आपको वो देता है लिप कलर। तो सबके पीएच अलग होंगे और सबका कलर अलग आएगा। तो आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड बाय दिस थॉट कि अरे चलो, मतलब यू नो इट्स अबाउट पीएच एंड ऑल। मुझे अच्छा लगा तो आई ऑर्डर्ड दिस फॉर माई सेल्फ। सो लेट्स सी हाउ इज इट। ओ माई गॉड, दिस इज ब्लैक एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस।
आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा ब्लैक है। ओके, सी 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 सी, वाह। इसे शिया बटर है, वेल मॉइस्चराइज्ड है। मेरे इस पे आया क्या कलर, जरा देखो। मुझे तो जैसे कि तैसे ही दिख रहा है। नहीं यार, आया है, आया है राया। मम्मा के लिप्स पे कलर आया है। वाओ राया, नाउ शी वांट्स इट। अच्छा तुम भी लगा लो, लगा लो, हाँ, खा ही लो। तो इस तरीके से आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। बहुत ही मतलब लाइट है, मॉइस्चराइज भी हो रहा है आपका स्किन, सॉरी लिप्स, और प्लस आपको एक शेड मिल रहा है, पिंक शेड मिल रहा है, एंड दैट्स गुड। अब देखते हैं इसका लास्टिंग पावर कितना है, मैं आपको बताऊंगी। हमारी राया, राया। So this is amazing, it's really good and I'm liking it. Good moisturizer. अभी ना राया सो रही है और मैंने सोचा क्यों ना मैं, कुछ लोग हैं जो कि सवाल कर रहे थे कि हमें इरिटेशन हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड बीच में मुझे भी आ रहा था। ठीक है, ये होता है, ये नॉर्मल है, ये आपके इमोशन से ये निकलेंगे बाहर। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और क्यों आ रहा है वो जान लीजिए, क्योंकि हर कॉज का एक इफ़ेक्ट होता है और हर इफ़ेक्ट के पीछे एक कॉज होता है ना। तो उस चीज़ का आप पता कर ले कि क्यों आपको गुस्सा आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ है कि आपको उस चीज़ का गुस्सा आ रहा है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे बीच में इरिटेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं वेबिनार्स के लिए भी मुझे मेल्स आ रहे थे काफ़ी सारे, फिर हर एक पर्सनल मेल्स भी थे, और पर्सनल मेल्स आते हैं तो मैं आपको कभी आपने भी देखा होगा सक्सेस स्टोरीज़ में भी, या फिर कभी मेल आते तो बहुत लंबे चौड़े मेल आते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते इंसान को लगता है कब ख़त्म हो गया ये। तो इस तरीके के मेल्स आते हैं, फिर घर का काम रहता है, फिर राया को देखना होता है, फिर वेबिनार की तैयारी करनी होती है, फिर शिवेन के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फिर व्लॉग बनाना होता है, फिर शिवेन के व्लॉग के लिए कहीं हम लोग को बाहर जाना होता है। तो इट इज़ अ वेरी बिजी स्केड्यूल। ठीक है, बट इफ़ यू आर फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस वर्क, बिकॉज ऑफ दिस हॉच-पॉच जो आपने केओस क्रिएट किया है अपने लाइफ में, केओस ही बोलेंगे ना, जिसको इरिटेशन आ रहा है उसके लिए तो केओस ही हुआ वो। तो जितना भी समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेडिटेशन में, जैसे मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे कभी कभी लगता है अरे आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, ऐसा हो रहा था बीच में। तो मैं आपको बताऊँ, उस समय मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और मैंने ना ये सवाल अपने आप से पूछा, ये आप अपने आप से पूछिएगा कि चॉइस किसकी थी, चॉइस किसकी थी, ये काम करने की चॉइस मैंने अपने आप से पूछा, ये चॉइस किसकी थी। किसी ने मुझे मजबूर तो नहीं किया, राया तो मुझे नहीं कह रही है मेरे पीछे आओ, मुझे संभालो, शिवेन नहीं कह रहा है मुझे सपोर्ट करो, या कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप रोज़ व्लॉग डालो, कोई मुझे ये नहीं कह रहा है आप वेबिनार क्यों ले रहे हो, आप वेबिनार मत लो। मैं सारी चीज़ें अपनी चॉइस से कर रही हूँ, है ना कहीं मेरी चॉइसेस उसमें इन्वॉल्व है। तो जब चॉइस आपने की है, चूज़ आपने किया है ये लाइफ को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और प्यार प्यार से कर लें, है ना। तो उसमें इरिटेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए, गुस्से की बात ही नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, लोगों को लगता होगा कि मतलब 24 घंटे तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जब तक कि रात के 11 बजे तक
सुबह के 6 बजे से लोग स्टार्ट हो जाते हैं, दी। और पता है मुझे इस तरीके से भी मेल्स आते हैं कि अभी दी मैं वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का, आपका मैसेज नहीं आया, आप रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। इस तरीके के भी मैसेजेस मुझे आते हैं, क्योंकि मैं उसमें इरिटेट नहीं हो सकती। मुझे समझ में आता है कि आगे वाले की स्थिति क्या है, वो पूरी तरीके से मुझ पे रिलाय है, मेरे वर्ड्स पे, मेरे क्या कहेंगे उसको, एडवाइजेस पे उनकी लाइफ रिलाई कर रही है, वो सिचुएशन रिलाई कर रही है। तो आई कांट बी लाइक इरिटेट हो सकती हूँ उस चीज़ पे, ऑब्वियसली नॉट, है ना। बहुत लोग मुझे दिन भर मैसेज करते हैं, दिन भर, मतलब वेबिनार के बाद भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। इवन दो मैं लोगों से कहती हूँ भाई प्लीज़ मुझे वेबिनार्स में पूछ लिया करो आप लोग, पर्सनल मैसेजेस मैं नहीं लेती हूँ, पर्सनल सेशंस में नहीं लेती हूँ वेबिनार के बीच में, बट स्टिल पीपल डू। ठीक है, उनके अंदर का एंशियसनेस, उनके अंदर का इरिटेशन, उनके अंदर का वो डेस्परेशन मुझे दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी मैं लोगों से भी कहती हूँ कि प्लीज़ पर्सनल मैसेज ना करो। इवन जब वो पर्सनल मैसेज कर रहे होते, मैं पढ़ने के बाद, एक रिप्लाई देने के बाद, मैं उनसे हम्बली काइंडली मैं बोलती हूँ देखो मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी समय देना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, आप उनको कितना भी रट्टा दो वो नहीं समझ आते। तो उन लोगों को प्यार से हैंडल कर लो। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, हो सकता है कि वो लोग उतना, उनका कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे कि किसी की प्राइवेट लाइफ भी होती है। ट्रीट देम लाइक दैट। नाउ आई स्टार्टेड ट्रीटिंग सच पीपल लाइक दे आर माई पेशेंट्स। मैं पेशेंट्स की तरह ट्रीट करती हूँ। पेशेंट्स आते थे, अभी भी आते हैं, मतलब मैं भी क्लिनिक उतना ऑफन नहीं जाती हूँ, बट जब भी जाती हूँ तो पेशेंट्स आते थे तब भी। तो पेशेंट अपनी पूरी कहानी सुनाता था, मतलब दांत दर्द तो छोड़ दो, वो तो सुनना ही है आपको, बिकॉज दैट्स योर वर्क, दैट्स योर जॉब, एवरीथिंग यू शुड नो, उनका फिजिकल मेंटल कैसा है स्टेटस, एवरीथिंग। बट उसके साथ साथ दे आर लाइक अपने घर की पूरी किस्से कहानियाँ मुझे सुनाते हैं। और अभी शिवेन का आज ही बोल रहे थे, शिवेन मुझसे कह रहे थे सारे पेशेंट्स आके पूछते मैडम नहीं आएंगी, मैडम नहीं आएंगी क्या कहते तुम ऐसा क्या बात करती हो उन लोगों से। मैं कहती अरे यार मैं सुनती हूँ, आई जस्ट गिव देम माई ईयर्स एंड आई जस्ट लिसन टू देम। बेचारे अपनी कहानियाँ सुना के जाते हैं मुझे, तो आई फील लाइक चलो ठीक है, कोई आपको इसलिए सुना रहा होता है ना कि उनको लगता है कि भाई ये इंसान सुनेगा मेरी बात, है ना। तो अगर उस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ मत करें, क्योंकि आप भी कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस में जाएंगे, ऐसे कहीं ना कहीं आपके भी फ्रेंड सर्कल्स में होंगे फ्रेंड्स जो कि आपको अपना ईयर्स, मतलब कान अपना उधार देते हैं जब आपको परेशानी होती है ना। तो जब कोई आगे वाला परेशान है तो उसको और परेशान मत करो अपना गुस्सा दिखा के, इरिटेशन दिखा के। तो मैं ये जो लेसन है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।